हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है पॉलिटी की उसे कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है द सोशल एंड द पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1, राइट। तो इसके 4 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5, जिसमें अब हम यहाँ पे जो ग्रास रूट लेवल होता है ना हमारी कंट्री का, ग्रास रूट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसके बारे में जो है आज हम यहाँ पे बात करेंगे। डेट इज दी पंचायत जो होती है गांव में, राइट। जो आम लोग होते हैं उनकी बात जो यहाँ पे कौन सुनता है, जो आम लोग हैं, जैसे जो कि गांव में लोग यहाँ पे रहते हैं तो उनकी जो बात है वो यहाँ पे कौन सुनता है, क्योंकि डायरेक्टली तो जो आम लोग हैं वो प्रधानमंत्री तक जो है अपनी बात नहीं पहुंचा सकते हैं। तो बीच में यहाँ पे कुछ ऐसा जरिया होना चाहिए, राइट, जिसके थ्रू एक ऐसा चैनल यहाँ पे होना चाहिए जिसके थ्रू जो है आम लोगों की बात जो है, गांव के जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो ऊपर तक यहाँ पे पहुंच जाए, राइट। या फिर उनकी प्रॉब्लम्स का जो है सोल्यूशन यहाँ पे करने के लिए कोई एक ऐसा चैनल यहाँ पे होना चाहिए, तो वो होता है पंचायती राज सिस्टम। तो ग्रास रूट लेवल पे जो है यहाँ पे 2 तरह के सिस्टम होते हैं। एक होती है म्यूनिसिपैलिटी जो कि सिटी में होती है, एंड जो गांव की बात करें, विलेज की बात करें तो वहां पे होती है विलेज पंचायत। तो ये होते हैं ग्रास रूट लेवल की गवर्नमेंट। तो आज हम यहाँ पे जो है पंचायती राज सिस्टम के बारे में जो है बात करेंगे, राइट, जो कि डेमोक्रेसी का जो है एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। जैसे कि आप यहाँ पे जानते ही हो कि जो है रिप्रेजेंटेशन जो होता है या फिर जो पार्टिसिपेशन जो होती है, राइट, पार्टिसिपेशन की ही अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने देखा है कि पार्टिसिपेशन यहाँ पे होती है आम लोगों की थ्रू दी वोटिंग, राइट। जो लोग हैं यहाँ पे, हर लोग जो हैं डेमोक्रेसी में हर एक को जो है पार्टिसिपेट करने की जो है एक फ्रीडम होती है। तो पार्टिसिपेशन जो है वो किस तरह से होती है एंड हर पर्सन जो है यहाँ पे किस तरह से पार्टिसिपेट करता है। कोई भी अगर यहाँ पे लॉ बनाना है या फिर कोई भी स्कीम यहाँ पे लागू करनी है या फिर लोगों की प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व आउट करवाना है, तो लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो किस तरह से होती है वो हम यहाँ पे आज देखेंगे। ग्रास रूट लेवल के जो लोग होते हैं उनकी पार्टिसिपेशन किस तरह से होती है, राइट। तो पंचायती राज सिस्टम जो है इस चैप्टर का नेम है, चैप्टर नंबर 5 का। दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक एंड इस पे आपको जो है डेली लेक्चर्स की जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहीं पे मिलेगी एंड इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे जो है फॉलो कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5, दैट इज द पंचायती राज। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था, हम लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी कि की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं डेमोक्रेसी के। एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, राइट, उसके जो है की एलिमेंट क्या क्या होते हैं, तो उनमें से जो है एक था यहाँ पे आपका जो है पार्टिसिपेशन, राइट। तो वही जो है चीज आज हम यहाँ पे देखेंगे कि आम लोग जो है वो किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, ग्रास रूट लेवल जो होता है वहां पे जो है वो किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप जानते ही हो कि जो एनसीईआरटीज हैं उन्हें हमेशा ही जो है एक स्टोरी के साथ जो है स्टार्ट किया जाता है। तो इस चैप्टर को भी जो है एक स्टोरी के साथ ही जो है वो स्टार्ट किया गया है। स्टोरी है एक छोटे से विलेज की, राइट। वहां के जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं एंड अपनी प्रॉब्लम्स को वो डिस्कस कर रहे हैं। तो उन सब चीजों के बारे में जो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं पहले से स्टोरी के बारे में। यहाँ पे जैसे कि बताया हुआ है, व्हाट हैपन्स आफ्टर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जब लोग जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, जैसे कि यहाँ पे प्रधानमंत्री को जो है उन्होंने यहाँ पे इलेक्ट कर लिया है, जब उन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, जो डिसीजंस होते हैं वो किस तरह से लिए जाते हैं। एंड हम यहाँ पे बात करेंगे आज रूरल एरियाज की, जैसे कि जो विलेजेस होते हैं ना, आज हम यहाँ पे उस एरिया की बात करेंगे, ओनली विलेजेस तक ही हम जो है अपने आप को सीमित रखेंगे कि वहां पे जो डिसीजंस हैं, कोई भी जो डिसीजंस है वो किस तरह से यहाँ पे लिए जाते हैं, राइट। तो हियर वी विल लुक एट द ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होता है, विच इज अ मीटिंग, राइट। ग्राम सभा क्या होती है, सभा, राइट। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, सभा जो होते हैं मीन विलेज के जो लोग हैं, कुछ लोग जो है वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं एंड वो डिस्कस कर रहे हैं किसी मैटर को, किसी प्रॉब्लम को, उसे हम सभा बोलते हैं। तो ये गांव में हो रहा है तो उसे हम ग्राम सभा बोल देते हैं। तो ग्राम सभा क्या होता है, विच इज ए मीटिंग, एक मीटिंग होती है वे पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट। यहाँ पे जो लोग हैं, राइट, जो आम लोग हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं एंड वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, यहाँ पे विलेज में जो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, राइट। यहाँ पे विलेज में भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं
राइट, उनके बारे में भी जो हम यहाँ पे देखेंगे। तो विलेज के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे जो है वो यहाँ पे आंसर्स मांगते हैं, राइट, उनके साथ वो डिस्कशंस करते हैं। तो जो कॉमन पीपल होते हैं, जो कॉमन पीपल होते हैं उन सभी को, उनके सभी के ग्रुप को जो है हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम जो है ग्राम सभा बोलते हैं। सभा क्या होती है, यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होते हैं एंड अपने गांव की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें वो डिस्कस करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे वो पार्टिसिपेट करते हैं एंड अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनसे जो है वो आंसर मांगते हैं, राइट। तो ये चीज अभी तक आपको जो है समझनी है। तो यहाँ पे जो है एक कहानी बताई हुई है। क्या होता है, ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट हु इज आल्सो कॉल्ड द सरपंच। यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं ना, राइट, एक होता है यहाँ पे सरपंच, राइट, सबसे पहले एक होता है सरपंच, दूसरे यहाँ पे जो है कुछ उसके अंडर होते हैं पंच। तो इनकी भी जो है एक तरह से सिलेक्शन किस तरह से की जाती है, किस तरह से इन्हें इलेक्ट किया जाता है, वो हम यहाँ पे थोड़ा सा बाद में देखेंगे, पहले कहानी के बारे में देख लेते हैं, राइट। सो क्या होता है कि जब इलेक्शन हो चुके हैं, यहाँ पे सरपंच भी बन चुके हैं एंड पंच भी बन चुके हैं, राइट, जो कि पंच को यहाँ पे, सरपंच को जो है प्रेसिडेंट भी बोला जाता है, राइट। यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनी है ग्रास रूट लेवल पे, उन्हें जो है प्रेसिडेंट भी बोला जाता है एंड उन्हें जो है सरपंच भी बोला जाता है, जो कि पंचायत का सरपंच, पंचायत का जो प्रेसिडेंट होता है जिसे हम सरपंच बोलते हैं एंड उसके जो मेंबर होते हैं, पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं, पंचायत में यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आती हैं, पंचायत जो होती है उसमें आ जाते हैं एक आपके सरपंच, राइट, कौन से मेंबर होते हैं पंचायत के, एक होता है आपके सरपंच एंड दूसरे होते हैं आपके पंच, राइट, जिन्हें जो है मेंबर बोला जाता है। तो ये जो है दो पर्संस यहाँ पे मेन होते हैं जिन्होंने यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे गवर्नमेंट जो है वो चलानी होती है एंड ग्रास रूट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पंचायत भी बोलते हैं। तो जब पंचायत के यहाँ पे इलेक्शन हो चुके हैं, सरपंच एंड पंच जो है उन सभी को यहाँ पे इलेक्ट जो है किया जा चुका है, तो क्या होता है यहाँ पे, The Gram Sabha meeting begins with the Panchayat President and the members of the Panchayat presenting a plan on repairing the road, right। यहाँ पे जो है वो प्लान बता रहे हैं आम लोगों के साथ, यहाँ पे ग्राम सभा हो रही है, वहाँ पे आम लोग भी इकट्ठे हुए हैं एंड वो यहाँ पे कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं गांव की उन्हें डिस्कस कर रहे हैं एंड उनके लिए यहाँ पे प्लान्स भी बता रहे हैं कि रोड जो है यहाँ पे उनको, उनके लिए एक तरह से प्लान बना रहे हैं कि उन्हें किस तरह से रिपेयर करना है उन रोड्स को जो कि विलेज को मेन हाईवे के साथ जो है कनेक्ट करती हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है वाटर की शॉर्टेजेस का को लेके भी जो है एक नया मैटर जो है वो यहाँ पे सामने आता है। तो जब वाटर की शॉर्टेज को लेके जब यहाँ पे डिस्कशन हो रही थी तो विलेजर एक थी यहाँ पे, लेडी थी, उनका नाम था तीजिया, वो यहाँ पे जो है अपनी मीटिंग को स्टार्ट करती है बाय सेइंग दैट द वाटर प्रॉब्लम जो है हर 10 गांव की, तो यहाँ पे हर 10 गांव की जो है एक बात की जा रही है। तो वाटर प्रॉब्लम जो है हर 10 गांव में वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है एंड यहाँ के हैंडपंप के जो वाटर हैं वो टोटली सूख चुके हैं एंड इवन जो ग्राउंड वाटर है उसे जो है अब यहाँ पे ड्रिल आउट जो है करना चाहिए। ओके, सो वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स, टैप्स में भी जो है काफी कम पानी आता है एंड वुमेन जो है उन्हें 3 किलोमीटर दूर एक रिवर है, सुरू रिवर है, वहां पे जाके जो है पानी भरना पड़ता है। तो एक मेंबर जो है यहाँ पे पंचायत का वो ये सजेस्ट करता है दैट पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सुरू एंड मेकिंग एन ओवरहेड टैंक इन द विलेज टू इंक्रीज द सप्लाई। तो हमें क्या करना चाहिए कि सुरू विलेज से जो है पाइप के थ्रू जो है पानी हमारे गाँव में जो है लाना होगा एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा टैंक बनाया होता है ना विलेजेस में, एक टंकी बनाई होती है, तो वो यहाँ पे बना देते हैं एंड वहां से पानी कहाँ पे आएगा, कहाँ से आएगा, जो सुरू रिवर है 3 किलोमीटर दूर। तो इसमें तो जो है बट जो अदर थे वो ये सोचते हैं कि ये तो काम काफी एक्सपेंसिव है, काफी एक्सपेंसिव काम है, तो इट्स बेटर दे फील टू डीपन द हैंड पंप्स। तो वो बोलते कि हमें जो है हैंड पंप्स जो है हमारे जो नलके हैं उन्हें जो है थोड़ा सा और एक तरह से खोद के जो है उन्हें नीचे जो है वो हमें बनाना होगा। ओके, एंड दिस इज नॉट इनफ, वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट। तो ये वो एक और लड़की जो है तीजिया जो है वो ये बोलती है कि ये सारे जो मेजर्स हम सोच रहे हैं ना कि हैंडपंप को थोड़ा सा और हम जो है नीचे जाके डीपन करें हैंडपंप्स को या फिर एक टंकी यहाँ पे बना ले, तो ये चीजें इनफ नहीं है, हमें जो है कुछ परमानेंट सोल्यूशन जो है वो इसका यहाँ पे फाउंड करना चाहिए। क्योंकि अगर हम हैंडपंप को और डीपन करते हैं बट अगर बात करें तो ग्राउंड वाटर जो है उसका
लेवल है वो एक तरह से हर साल वो नीचे जाता जा रहा है, तो ये काफी एक्सपेंसिव काम है। सो वी आर यूजिंग मोर वाटर, हम जो है पानी ज्यादा यूज कर रहे हैं, जितना पानी यहाँ पे धरती के बीच में सीप होना चाहिए ना, उससे ज्यादा पानी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो कम होता जा रहा है। तो एक और मेंबर था, उनका नाम था अनवर, वो ये बोलते हैं डैट कि उन्होंने जो है कई सारे तरीके जो है वाटर को कंजर्व करने के एंड उसे रिचार्ज करने के जो है वो यहाँ पे देखे हैं। एक महाराष्ट्र के विलेज में वो गए थे, वहां पे कई सारे जो कंजर्विंग वाटर के जो तरीके हैं वो यहाँ पे इन्होंने देखे हैं, एंड इसे यहाँ पे जो है वाटर शेड डेवलपमेंट जो है बोला जाता है, राइट। वाटर शेड डेवलपमेंट जो है बोला जाता है, इस तरह से हम अपने पानी को जो है कंजर्व कर सकते हैं। तो ये जो तरीके हैं वो हमें यहाँ पे अपनाने चाहिए, जो कि दूसरे गांव के लोगों ने भी अपनाए हैं। एंड वो बोलते हैं कि मैंने ये सुना है कि गवर्नमेंट जो है, राइट, गवर्नमेंट जो है वो इन चीजों के लिए, इन स्कीम्स के लिए जो है वो मनी भी देती है, राइट, ऐसा वो सोचते हैं, राइट। तो अब जो है अगर ये स्कीम या फिर वाटरशेड डेवलपमेंट यहाँ पे करवानी है गांव में, तो इसकी जो मनी है वो हमें गवर्नमेंट से लेनी होगी। तो ये काम किसका है? ये काम जो है यहाँ पे पंचायत का ही है। तो पंचायत जो है वो यहाँ पे आम लोगों की जो बात है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाएगी, राइट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट तक पहुंचने के लिए भी, ऊपर पहुंचने के लिए भी कई सारे लेवल्स होते हैं। पंचायत जो है किस तरह से जो है ऊपर तक अपनी लोगों की बात पहुंचाती है वो भी हम जो है आगे जाके देखेंगे, राइट। बट गवर्नमेंट से जो है पैसा लेना एंड यहाँ पे स्कीम्स को डेवलप करवाना, राइट, ये जो है पंचायत का ही काम होता है। ग्रास रूट लेवल के लोगों की जो बात है वो ऊपर तक पहुंचानी, यहाँ पे जो है डिसीजंस लेने, वो सारा काम जो है पंचायत का ही होता है, राइट। सो देन उसके बाद में जो है कुछ और भी एजेंडेस थे, उन्हें भी यहाँ पे जो है एक तरह से डिस्कस किया जाता है, राइट। तो इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि एक्चुअल में यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ग्राम सभा की जो है हमने यहाँ पे अभी तक बात की है। ग्राम सभा क्या होता है? जो आम लोग होते हैं, गाँव के जो पीपल होते हैं, आम लोग जो होते हैं, वो यहाँ पे मीटिंग करते हैं, राइट, मीटिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं। इस मीटिंग के यहाँ पे इस मीटिंग में कौन कौन होते हैं? यहाँ पे पंचायत के जो मेंबर्स हैं, पहले होते हैं सरपंच, राइट, एंड दूसरे होते हैं पंच, ओके। जो सरपंच होता है वो मेन हेड होता है, जिसे प्रेसिडेंट भी बोला जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ द पंचायत। एंड उसके मेंबर्स हो गए यहाँ पे पंच होते हैं कुछ, राइट। एक सरपंच होता है, कई सारे यहाँ पे पंच भी होते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पे ग्राम सभा के बारे में देखा है। तो ग्राम सभा में जो है इन मैटर्स को डिस्कस किया जाता है, राइट। ये जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें डिस्कस किया जाता है, आम लोगों के साथ जो है डिसीजन मेकिंग का जो काम है वो किया जाता है, आम लोगों की बात यहाँ पे सुनी जाती है ग्राम सभा में, राइट। आई होप आपको जो है ग्राम सभा के बारे में जो है पता चल गया होगा। सो ग्राम सभा जो होती है, क्या होती है? इट इज अ मीटिंग ऑफ ऑल द एडल्ट्स। तो ग्राम सभा में भी जो है ओनली जो एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट्स कौन से? 18 प्लस के जो होते हैं एडल्ट से यहाँ पे हिस्सा ले सकते हैं, राइट। वो जो कि पंचायत जितने भी एरिया को यहाँ पे कवर कर रही है, मीन एक विलेज के, अगर एक विलेज में जो है एक पंचायत होती है ना, राइट, तो एक विलेज के जितने भी लोग हैं जो कि 18 प्लस है वो यहाँ पे ग्राम सभा में मीटिंग करते हैं। एंड हो सकता है कई बार पंचायत में जो है एक विलेज जो है वो ज्यादा ही छोटा है, तो उसमें जो है दो विलेजेस को मिला के भी जो है एक दो विलेजेस की एक कंबाइन जो है एक पंचायत यहाँ पे बना दी जाती है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे जो है वो डिस्कस करते हैं, 18 प्लस के जितने भी मेंबर्स है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे वोट डाल सकते हैं वो सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो ये कहानी छोटी सी यहाँ पे बताई हुई है। अब हम यहाँ पे जो है पंचायती राज के मेन एलिमेंट्स क्या हैं, पंचायती राज सिस्टम जो है चलता किस तरह से है, उसके बारे में जो है हम यहाँ पे देखेंगे। सो जैसे कि हमने यहाँ पे अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था, राइट, कि हमने देखा था कि की एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी के, उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा था कि ये एलिमेंट्स डेमोक्रेसी के। तो सबसे पहला होता है यहाँ पे पार्टिसिपेशन, राइट, वो आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो पार्टिसिपेशन यहाँ पे जो है आम लोगों की वो किस तरह से होती है। तो सबसे पहले जो है गवर्नमेंट के कई लेवल्स होते हैं, राइट, गवर्नमेंट जो होती है उसके कई लेवल्स होते हैं। एक होती है यहाँ पे यूनियन लेवल की गवर्नमेंट, राइट, जिसे हम सेंट्रल सरकार बोलते हैं। देन उसके बाद में आ जाती है यूनियन के अंडर जो है कई सारी अब स्टेट्स होती हैं, राइट। कितनी है यहाँ पे स्टेट्स? 28 स्टेट्स हैं। तो कई सारी यहाँ पे स्टेट्स होती हैं। देन उसके बाद में जो है स्टेट्स के अंडर जो है यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट भी होती है,
राइट, ये लोकल गवर्नमेंट भी होती है। तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है ये होती है यहाँ पे आपकी ग्रास रूट लेवल की गवर्नमेंट, राइट, ग्रास रूट लेवल जो कि आम लोग हैं, यहाँ पे आम लोग जो हैं, हम हमारी जो बात है वो किस तरह से पहुंचेगी, हम जो है अपनी लोकल गवर्नमेंट को अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताते हैं, देन ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये यहाँ पे प्लान्स बना के, राइट, डिसीजंस लेके यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम्स को सुन के वो ऊपर स्टेट तक पहुंचाते हैं, राइट, स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। एंड देन कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स जो है फिर से कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स को बता के उनके लिए प्लान जो है बना के वो यूनियन गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। देन यूनियन गवर्नमेंट जो है उन लॉज को यहाँ पे पास करती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो है अपना पार्टिसिपेशन जो है वो दे सकते हैं, आम लोग जो है ग्रास रूट लेवल पे वो इस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे जो ग्रास रूट लेवल की गवर्नमेंट होती है उन्हें हम 2 टाइप्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है आपका म्यूनिसिपैलिटीज, जो कि यहाँ पे आपके सिटीज में होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अर्बन एरिया में होता है ये, राइट, ये अर्बन गवर्नमेंट होती है। देन पंचायती राज होता है जो कि रूरल एरिया में होता है, जैसे कि विलेजेस हो गए, राइट, ये जो है विलेजेस में होता है। ओके, ये जो गवर्नमेंट है, तो इस तरह से ये लेवल होता है पूरी एक तरह से गवर्नमेंट का, राइट। सो उसके बाद में यहाँ पे जो है और भी थोड़ा सा इसे हम ब्रॉड वे में देख लेते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे काम किस तरह से होता है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ से कि आपको पता है कि एक यहाँ पे ओनली एक यूनियन गवर्नमेंट होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, राइट, एंड जो कि यहाँ पे हमारी लॉज बनाते हैं एंड कई सारे डिसीजंस लेते हैं जो कि सेंट्रल लेवल पे होते हैं। बट हमारी जो प्रॉब्लम है वो हम डायरेक्टली जो है अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं जो है बता सकते हैं, उसके लिए हमें जो है कई सारे लेवल से होके जो है गुजरना पड़ता है। तो उसके लिए जो है यहाँ पे चैनल होना एक जरूरी है। हम जो है हमारे ऊपर एक जो है उन्होंने एक छोटी सी गवर्नमेंट जो होती है ग्रास रूट लेवल पे वो जो है बनाई होती है, उसे हम पंचायत बोलते हैं, राइट। वो जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, तो थोड़ा सा ब्रॉड वे में हम देख लेते हैं। तो पहले यूनियन गवर्नमेंट होती है, राइट, उसके अंडर जो है कई सारी स्टेट्स होती हैं, राइट, कई सारी यहाँ पे स्टेट्स होती, नंबर 1 स्टेट हो गई, 2 स्टेट हो गई, 3 स्टेट हो गई, तो इस तरह से जो है कई सारी स्टेट्स होती हैं। देन उसके बाद में जो है एक स्टेट के अंदर जो है कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स भी होती हैं, राइट, फिर इसे जो है यहाँ पे कई सारी डिस्ट्रिक्ट में, एक स्टेट को जो है कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है डिवाइड किया होता है। एंड हर डिस्ट्रिक्ट को जो है अब कई सारे ब्लॉक्स में भी जो है डिवाइड किया होता है, कई सारे ब्लॉक्स में यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट को जो है फर्दर डिवाइड किया होता है। ओके, एंड हर ब्लॉक में, राइट, हर ब्लॉक में यहाँ पे आप जो है कई सारे विलेजेस होते हैं, हर ब्लॉक जो होता है उसके अंडर जो है कई सारे विलेजेस होते हैं, एंड हर विलेज में जो है यहाँ पे पंचायत बनाई जाती है, राइट। तो ये जो पंचायत है एंड इसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं पंचायत के, एक होता है आपका सरपंच जिसे हम जो है पंचायत का प्रेसिडेंट बोल देते हैं, एंड दूसरा होते हैं आपके पंच जो कि मेंबर्स होते हैं पंचायत के। ओके, सो इस तरह से यहाँ पे हम डिवीजन कर सकते हैं। तो पंचायत जो है वो अपनी जो भी डिसीजंस लेने होते हैं या फिर कुछ भी यहाँ पे काम करवाना होता है, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो किसके तक पहुंचाते हैं, वो ब्लॉक लेवल तक पहुंचाते हैं, राइट। अगर ब्लॉक लेवल पे भी जो है वो प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व आउट नहीं होती है, देन उसे जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचाएंगे, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचते पहुंचते तो प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो ही जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो स्टेट तक यहाँ पे पहुंचे या फिर स्टेट से यहाँ पे यूनियन तक पहुंचे, तो काफी रेयर होता है। बट पंचायत की कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो होती है वो ब्लॉक लेवल तक जो है वो पहुंचाई जाती है। अगर यहाँ पे वो सॉल्व आउट नहीं होती है देन उसे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंचाया जाता है। ओके, तो ये सारा जो होता है ये ग्रास रूट लेवल का ही काम होता है, डिस्ट्रिक्ट्स, ब्लॉक हो गए, पंचायत हो गए, तो ये सारा ग्रास रूट लेवल में ही आता है, राइट। सो अब ग्राम सभा जो है वो वैसे ही आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ कि ग्राम सभा होती क्या है, थोड़ी सी डेफिनेशन है यहाँ पे। द ग्राम सभा इज ए मीटिंग ऑफ ऑल द एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय द पंचायत, एंड ये एक विलेज भी हो सकता है या फिर फ्यू विलेजेस भी हो सकते हैं। एंड इन सम स्टेट एज इन द एग्जांपल अबव ए विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज, राइट। एंड जो कि 18 ईयर से अबव होते हैं, 18 प्लस जो होते हैं, जिन्हें जो है यहाँ पे राइट टू वोट होता है, वो ग्राम सभा का मेंबर होता है। अब ग्राम सभा जो होती है, राइट, अब ग्राम सभा जो होती है उसका रोल क्या होता है,
वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो आम लोग हैं उसका रोल क्या होता है। सो जो ग्राम सभा जो होती है, इट इज ए की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत। जो ग्राम सभा है वो ही जो है ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं। तो ग्राम पंचायत के मेंबर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे सरपंच हो गए, राइट, एंड देन यहाँ पे पंच हो गए, राइट, ये हो गए ना मेंबर्स। यहाँ पे ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, एक यहाँ पे पंचायत है एक विलेज में, उसके जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन है, यहाँ पे सरपंच एंड पंच। अब इसकी जो है इन्हें इलेक्ट कौन करता है, इलेक्ट कौन करता है, यहाँ पे जो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, राइट, ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं, जो विलेज के मेंबर्स होते हैं, मीन विलेज के जो लोग होते हैं, जो कॉमन पीपल होते हैं, वो अपना राइट टू वोट का यूज करके सरपंच एंड पंच को जो है इलेक्ट करते हैं। कितने सालों के लिए, वो जो है 5 इयर्स के लिए इन्हें यहाँ पे इलेक्ट करते हैं। ओके, एंड ये जो यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं ये भी डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, मीन हम अपना राइट टू वोट यूज करके जो आम लोग हैं, अपने जो कॉमन लोग हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे चुनते हैं ताकि हमारी जो बात है वो ऊपर तक पहुंचाई जा सके। ओके, सो ग्राम सभा जो होती है ये की फैक्टर होता है। ग्राम सभा जो आम लोग हो गए, ग्राम सभा जो होती है वो की फैक्टर होता है इन मेकिंग द ग्राम पंचायत एंड प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। तो ये यहाँ पे रिस्पॉन्स एक तरह से ग्राम सभा इनके ऊपर नजर रखती है। ग्राम सभा का ये भी काम होता है कि वो ग्राम पंचायत के ऊपर जो है नजर रखे, सो डैट कि जो ग्राम पंचायत है अपना जो रोल है वो अच्छे से प्ले करे एंड व्हेन वो रिस्पॉन्सिबल भी रहे टूवर्ड्स द ग्राम सभा। ओके, आम लोगों की तरफ। एंड ग्राम सभा जो होती है एक ऐसी प्लेस होती है जिसमें हर प्लान जो होता है फॉर द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत वो जो है लोगों के सामने यहाँ पे रखा जाता है। जब ग्राम सभा यहाँ पे होती है ना, उसमें सरपंच एंड पंच जो है जितने भी प्लान होते हैं वो लोगों के सामने रखते हैं कि हम ये प्लान कर रहे हैं या फिर ये चीजें हम कर रहे हैं, एंड लोग जो है उसके ऊपर यहाँ पे डिसीजंस भी लेते हैं। एंड दूसरा यहाँ पे रोल क्या होता है कि ग्राम सभा जो है वो पंचायत को जो है बचाती है फ्रॉम डूइंग दी रॉन्ग थिंग्स, कि पंचायत यहाँ पे कुछ गलत काम ना करे, या फिर जो पैसा पंचायत के पास आ रहा है ऊपर से ब्लॉक लेवल से या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे काम बनाने के लिए, जैसे कि रोड्स बनाने के लिए या फिर पानी का काम जो है एक तरह से करवाने के लिए, तो उस पैसे का ये मिसयूज ना करें। ओके, या फिर कोई पर्टिकुलर पीपल को ये फेवर ना करें, राइट। एंड इनके ऊपर जो ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, इनके जैसे कि सरपंच हो गए एंड जो पंच हो गए, इनके ऊपर जो है वो नजर भी रखते हैं एंड इवन जो है उन्हें वो ये भी एक तरह से रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं टू दी पर्सन्स हु इलेक्टेड देम, कि जिन लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया है उनकी तरफ ये रिस्पॉन्सिबल रहें। तो मेन हम ये बोल सकते हैं कि ग्राम सभा जो होती है, जो कि ग्रुप होता है विलेज के लोगों का, वो यहाँ पे चेक रखती, मीन आई रखती है इन लोगों के ऊपर जो कि सरपंच एंड पंच होते हैं, ये सो डैट कि कोई गलत काम यहाँ पे ना कर सके, राइट। सो अब जो है आगे थोड़ा सा डिविजन्स देख लेते हैं कि ये जो सरपंच है एंड जो पंच होते हैं, राइट, इनका जो है एक तरह से इलेक्शन जो है, राइट, वो किस तरह से किया जाता है। तो अब जो विलेज पंचायत होती है ना, जैसे सपोज एक विलेज है, सपोज ये विलेज है, एक टेरिटरी है विलेज की, एंड इस विलेज को भी जो है कई सारे जो है छोटे छोटे पार्ट्स में जो है डिवाइड किया जाता है। तो उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, उन पार्ट्स को हम जो है वार्ड्स बोलते हैं। जैसे कि ये विलेज था एक बड़ा, इसे छोटे छोटे एरिया में जो है डिवाइड कर दिया गया है, तो कई सारे वार्ड्स में जो है इसे डिवाइड किया जाता है। तो ये भी एक वार्ड हो गया, एक ये भी वार्ड हो गया, ये भी वार्ड है, ये भी, ये भी, ये भी, तो ये सारे वार्ड्स हो गए। तो एक विलेज पंचायत जो होती है, मीन यहाँ पे जो विलेज होता है उसे कई सारे छोटे छोटे टेरिटरीज में, छोटे छोटे एरियाज में फर्दर भी डिवाइड किया जाता है। तो विलेज पंचायत को हम जो है वार्ड्स में डिवाइड करते हैं। ओके, तो अब हर वार्ड के लिए जो है, हर वार्ड से एक मेंबर जो है वो चुना जाता है पंचायत के लिए, तो उसे हम यहाँ पे जो है पंच बोलते हैं। ओके, हर वार्ड के लिए एक पंच होता है। सपोज यहाँ पे एक विलेज है, ये उसके टेरिटरी है एंड इसके जो है 4 वार्ड्स यहाँ पे बनाए गए हैं। फिर इस विलेज को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, छोटे छोटे टेरिटरीज में, एंड हर वार्ड के, मीन 4 वार्ड्स हैं इसके, राइट, एंड हर वार्ड से जो है एक मेंबर यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, मीन यहाँ पे 4 पंच हो गए विलेज के, राइट, 4 पंच हो गए विलेज के। एंड अब क्या होता है, मीन इस विलेज के जितने भी लोग हैं
आप जो है वो अपने एक मेन प्रेसिडेंट को, मेन विलेज का जो प्रेसिडेंट होता है उसकी भी सिलेक्शन करते हैं। तो ग्राम सभा जो है वो आप वोटिंग का राइट जो है यूज करके मीन ग्राम सभा में से जो है एक पर्सन को यहाँ पे सरपंच जो है या फिर जिसे हम बोल सकते हैं कि वो प्रेसिडेंट होता है पंचायत का, वो यहाँ पे चुना जाता है, राइट। इस तरह से यहाँ पे जो है ये काम चलता है पंचायती राज सिस्टम। देन उसके बाद में जो है विलेज पंचायत में एक तो हो गए आपके वार्ड मेंबर्स, राइट। देन दूसरी तरफ यहाँ पे हो गए सरपंच, एंड तीसरा यहाँ पे एक और पर्सन होते हैं, वो होता है सेक्रेटरी, राइट। वो जो गवर्नमेंट होती है ना, यूनियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो डायरेक्टली यहाँ पे जो है उससे भेजती है एक पर्सन को सेक्रेटरी बना के। तो ये जो सेक्रेटरी होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि ग्राम सभा की यहाँ पे मीटिंग जो है वो कब बुलवानी है, एंड ग्राम पंचायत, ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत की जो मीटिंग है वो कब यहाँ पे बुलवानी है, एंड जितनी भी प्रोसीडिंग्स यहाँ पे होती है, मीन जो भी डिसीजंस यहाँ पे लिए जाते हैं या फिर जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वो जो है रिकॉर्ड भी करता है, मीन उसे नोट डाउन भी करता है। तो इस तरह से अब यहाँ पे जो विलेज पंचायत है, विलेज पंचायत जो होती है उसमें जो है 3 तरह के मेंबर्स होते हैं। एक हो गया आपका यहाँ पे सरपंच, राइट, दूसरे हो गए आपके यहाँ पे पंच, एंड तीसरा हो गया यहाँ पे गवर्नमेंट, राइट। गवर्नमेंट जो सॉरी यहाँ पे सेक्रेटरी हो गया जो कि गवर्नमेंट इसे जो है डायरेक्टली यहाँ पे भेजती है। तो पंच जो होते हैं या फिर जो सरपंच होते हैं इसके यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं इनके लिए, एंड जो लोग हैं वो अपना राइट टू वोट यूज करके यहाँ पे अपने पंच भी जो है इलेक्ट करते हैं। तो जैसे कि पूरे विलेज को कई वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है, हर वार्ड से एक पंच जो है वो यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है, एंड पूरी ग्राम सभा का, पूरे विलेज का जो है एक सरपंच यहाँ पे चूज किया जाता है। ग्राम सभा जो पूरी यहाँ पे क्या करती है कि वोटिंग का यूज करके अपने सरपंच को वो चुनती है, राइट। सो ग्राम पंचायत जो होती है, राइट, जो ग्राम पंचायत जो है अब उसकी बात कर लेते हैं कि उसके क्या काम होते हैं। पहला तो यही हो गया दैट द कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द वाटर सोर्सेज, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवानी, मेंटेनेंस करवानी, या फिर कुछ और जो कॉमन प्रॉपर्टीज होती है ना उनके भी यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस करवानी। देन कुछ लोकल टैक्सेस भी यहाँ पे होते थे पहले, एंड कई जगह पे अभी भी हैं, बट मोस्टली जो लोकल टैक्सेस होते हैं ना गांव के लेवल पे वो अभी खत्म कर दिए गए हैं, बट किसी किसी जगह पे है। तो वो जो है इनका काम होता है कि उन्हें लिवाई करवाना एंड वो जो है कलेक्ट करवाना। देन एग्जीक्यूटिंग द गवर्नमेंट स्कीम्स, एंड जो ऊपर यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स यहाँ पे बनाती है ना आम लोगों के लिए, उन्हें एग्जीक्यूट करवाना, राइट, उन्हें लागू करवाना, ये भी ग्राम पंचायत का काम है। रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए विलेज में ये वाली स्कीम्स जो होती हैं वो किसका काम होता है, वो ग्राम पंचायत का ही काम होता है, राइट। तो पंचायत को जो फंड्स है वो कहाँ से आते हैं, उनके कौन कौन से सोर्सेज हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला वही जो हाउसेस के ऊपर या फिर मार्केट प्लेसेस जो होती है, मंडियां जो होती हैं उसके ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं, वहां से पैसा आता है। देन जो है गवर्नमेंट भी जो है कुछ फंड्स यहाँ पे देती है, राइट। कई गवर्नमेंट के कई सारे डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उन्होंने कई सारी ऐसी स्कीम्स जो होती वो यहाँ पे चलाई हुई है पंचायत के लिए, आम लोगों के लिए, तो वहां से भी इन्हें फंड्स आते हैं थ्रू दी जनपद और दी जिला पंचायत जो होती हैं, वहां से जो है इन्हें एक तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट जो है वो इन्हें फंड यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है पंचायत को, राइट। तो देन हो गया डोनेशंस फॉर द कम्युनिटी वर्क्स, तो कई लोग यहाँ पे डोनेशंस भी करते हैं कम्युनिटी के वर्क के लिए, तो ये सारे जो है इनके सोर्सेज हो गए फंड्स के फॉर दी पंचायत। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अब पंचायत के जो लेवल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ग्रास रूट लेवल जो होता है, पहला तो आपके हो गए यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आपका हो गया स्टेट गवर्नमेंट, राइट। स्टेट के अंदर जो है आपका यहाँ पे हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल का, राइट। डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे कई सारे जो है ब्लॉक्स होते हैं, राइट, ब्लॉक लेवल हो गया। एंड अब कई सारे ब्लॉक्स के अंदर जो है कई सारे आगे जो है यहाँ पे विलेजेस भी होते हैं, राइट। ये विलेजेस हो गए, ये विलेज 2 हो गया, विलेज 3 हो गया, इस तरह से कई विलेजेस होते हैं। विलेजेस में क्या क्या होते हैं, सरपंच होते हैं,
एंड सरपंच के साथ यहाँ पे जो है पंच भी होते हैं। तो इस तरह से कई सारी यहाँ पे स्टेट के अंडर जो है कई सारी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, राइट। एंड डिस्ट्रिक्ट्स के अंडर जो है कई सारे यहाँ पे जो है ब्लॉक्स भी होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ग्रास रूट लेवल है, यहाँ पे जो पंचायत्स हैं उसके क्या क्या लेवल्स होती हैं। तो ग्रास रूट लेवल जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका डिस्ट्रिक्ट से जो है आपका ग्रास रूट लेवल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ओके, एक यूनियन गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, देन आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां से आपका जो ग्रास रूट लेवल है वहां से जो है आपका ग्रास रूट लेवल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, राइट। जैसे कि विलेज पंचायत हो गई, देन पंचायत समिति बोला जाता है। जो ब्लॉक समिति होती है, जो ब्लॉक लेवल की गवर्नमेंट होती है उसे जो है पंचायत समिति बोला जाता है। एंड ब्लॉक समिति को जो है कौन देखता है, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती हैं, राइट, जिन्हें हम जिला परिषद भी बोलते हैं। तो जिला परिषद का क्या काम होता है यहाँ पे कि इनके ऊपर जो है चेक रखना, नजर रखना, पंचायत समिति के ऊपर एंड विलेज पंचायत के ऊपर, एंड जितनी भी मनी यहाँ पे जो है गवर्नमेंट से आई है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करनी टू दी पंचायत समिति, ब्लॉक समिति को, या फिर देन उसके बाद ब्लॉक समिति जो है उस मनी को विलेज पंचायत तक यहाँ पे जो है भेजती है, राइट, पहुंचाती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत के जो है काम होते हैं, या फिर जो है कुछ डेवलपमेंट के जो काम करवाने हैं, डेवलपमेंटल जो वर्क होते हैं ये भी जो है इनका ही एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिला परिषद की। तो ग्रास रूट लेवल जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट मीन जिला परिषद हो गया, राइट। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी पंचायत होती है, वहां पे भी कुछ मेंबर जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं, तो वो जिला परिषद हो गए। देन उसके अंडर कई सारे ब्लॉक्स होते हैं, एंड ब्लॉक्स के बाद में यहाँ पे एक विलेज की जो है पंचायत होती है। मीन कई सारे विलेजेस होते हैं यहाँ पे ब्लॉक्स के अंडर। इस तरह से एक अच्छे से आपको बना के बता देती हूँ। आपके यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट आ गई। यूनियन गवर्नमेंट के अंडर जो है यहाँ पे कई सारी जो है स्टेट्स आ गई, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। इस तरह से अब स्टेट के अंडर जो है कई सारी जो है डिस्ट्रिक्ट्स आ जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2, डिस्ट्रिक्ट 3। अब डिस्ट्रिक्ट के अंडर जो है यहाँ पे कई सारे ब्लॉक्स आ जाते हैं, जैसे ब्लॉक 1 हो गया, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, राइट। एंड अब हर एक ब्लॉक के अंडर जो है कई सारे जो है विलेजेस यहाँ पे होते हैं। विलेज 1, विलेज 2, विलेज 3 अप टू कई सारे विलेजेस होते हैं। तो ये तो हो गया आपका यूनियन गवर्नमेंट, मीन 3 टायर गवर्नमेंट होती है ना आपकी यहाँ पे। एक यूनियन गवर्नमेंट हो गई, दूसरी आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो गई, एंड तीसरी लोकल गवर्नमेंट जो होती है जिसे हम ग्रास रूट लेवल की गवर्नमेंट जो बोलते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट होती है। इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी पंचायत होती है, यहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं। देन उसके बाद में ब्लॉक लेवल की पंचायत होती है जिसे पंचायत समिति बोला जाता है या फिर ब्लॉक समिति भी बोला जाता है। देन आपका जो है हर एक विलेज की जो पंचायत होती है, ओके। तो ये होते हैं यहाँ पे पंचायत के जो लेवल है, राइट। एक्चुअल में जो ग्रास रूट लेवल है वो यहाँ पे विलेज में ही पाया जाता है, एंड इनकी प्रॉब्लम्स को ये डिस्ट्रिक्ट वाले एंड जो ब्लॉक वाले वो सोल्व आउट करते हैं, ये इनका यहाँ पे काम है। सो आई होप ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। सो डेट्स ऑल फॉर द डे। तो हमने यहाँ पे आज जो पंचायती राज सिस्टम है उसके बारे में पढ़ा है, तो आपको ये जो है ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे आप जो है सिटीज के बारे में, राइट। जो अर्बन एरिया है वहां पे जो गवर्नमेंट है, वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है उसके बारे में हम जो है अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.